आइए कॉपी निकाल लीजिए। आज मेरा तबीयत एकदम सही नहीं है, फिर भी आप सबके लिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा। तो सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट बी करने वाले हैं आज हम लोग। तो दोस्तों आई होप आप सबने सेल्फ बैलेंसिंग का पार्ट ए कर लिया होगा। वापस से बता पा रहा हूं मैं कि अगर आप वन शॉट नहीं करते हो तो पक्का आप फेल होने वाले हो। एक बच्चा पूछता है कि सर आप जो क्वेश्चंस करवाओगे वो हू बहू सेम आएगा क्या, एकदम हू बहू सेम एग्जाम में छपेगा क्या? तो आप थोड़े से पागल हो क्या? जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं वो सेम वैरायटी के छपेंगे, हूबहू सेम टू सेम क्वेश्चंस कैसे छप सकता है? नंबर्स अलग होंगे, सेम वैरायटी के सम्स होंगे। ये सारे सम्स अगर आप कर लेते हो तो आप कोई सा भी सम्स अटेम्प्ट कर सकते हो। ये मेरी गारंटी है भाई, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये वन शॉट बहुत इफेक्टिव है, इसीलिए इफेक्टिव है क्योंकि ये वन शॉट में सिर्फ सम्स नहीं, हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं। आपको इस लायक बना देंगे कि टफ से टफ पेपर भी आप लोग सॉल्व कर पाओ। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, सिर्फ सम्स पे फोकस करते हैं, लेकिन नहीं, हम लोग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं कि आप टफ से टफ सर्कमस्टेंसेस में रॉक करो दोस्तों। तो आई होप आपने सेल्फ बैलेंसिंग का लेक्चर नंबर 1 देखा है, उसके बाद आ रहे हो, बिकॉज सेल्फ बैलेंसिंग का लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखोगे तो लेक्चर नंबर 2 कुछ भी समझ में नहीं आएगा। काइंडली हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग लेक्चर नंबर 1 देखिए। और अगर आप लोगों को लगता है कि अभिषेक भैया कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, इस कमेंट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। रीलबाज टीचर लोगों को तो बहुत फॉलो करते हो तुम लोग यार, बहुत शेयर करते हो। जो तुम्हारे लिए एफर्ट लगाते हैं उनको तुम सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे को तो सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ भाई कि छोड़ दूं ये सब सब बनाना। बिकॉज ना व्यूज आ रहे हैं, ना सपोर्ट आ रहा है, ना लाइक्स आ रहा है। तो इसका मतलब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सीधा सा बात है। तो मुझे लग रहा है, अंदर अंदर ही लग रहा है नॉर्मली, कि मैं छोड़ दूं ये सब सब बनाना। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटिन्यू रहे, ये सीरीज, ये डिटेल्ड सीरीज कंटिन्यू रहे, जो सीरीज की वजह से आप रॉक करोगे, टॉप करोगे, तो काइंडली आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिए। जितने भी जन देख रहे हैं कम से कम उतना तो सपोर्ट करो, उतना तो सपोर्ट मिलना चाहिए। आप लोग देख के चले जाते हो। काइंडली एक आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं हुए ना, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ये सब आपके लिए बनाया है, आप ही के लिए तो बनाया है गाइस। ठीक है, नहीं ज्वाइन होगे तो तुम्हारा ही हानि है इसमें, बिकॉज हम लोग बहुत कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। हम लोग शॉर्टकट वाले टीचर्स नहीं, हम लोग बहुत सारे कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप आप लोग पक्का से पक्का ज्वाइन करना। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, हम लोग सारा लिंक अरेंज करके दे देते हैं। ठीक है, आइए हेडिंग डालिए, सेल्फ बैलेंसिंग। सेल्फ बैलेंसिंग पार्ट बी। पार्ट बी। तो पार्ट ए में अपने लोग क्या बात किए थे, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो पार्ट ए में अपने लोग सेल्फ बैलेंसिंग के बारे में सीखे थे कि सेल्फ बैलेंसिंग क्या है। जब आपके पास बहुत सारे डेटर्स होते हैं और बहुत सारे क्रिएटर्स होते हैं, तो एक ही कॉपी में अगर डेटर्स और क्रिएटर्स का हिसाब करने लगो तो घौच हो जाता है। इसके लिए अलग से डेटर अकाउंट और अलग से क्रिएटर अकाउंट बनाया जाता है। इसके बाद हमने आपको ये बताया था कि कितने टाइप्स के लेजर मेंटेन करने पड़ते हैं। कुल मिला के यहाँ 3 टाइप के लेजर मेंटेन करने पड़ेंगे, 3 टाइप के लेजर। सबसे पहला लेजर होता है जनरल लेजर, और उसको नॉमिनल लेजर भी अपने लोग बोलते हैं, बहुत सारे सम सॉल्व किए थे। दूसरा दूसरा होता है डेटर्स लेजर, और उसको सेल्स लेजर भी बोलते हैं और कस्टमर लेजर भी बोलते हैं। फिर तीसरा होता है क्रेडिटर्स लेजर, उसको परचेस लेजर भी बोलते हैं और सप्लायर लेजर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले पहले अपने लोग ने बात किया जनरल लेजर का। तो जनरल लेजर के अंदर कौन कौन सा लेजर बनता है, सुनिए। सबसे पहले बात की अपने लोग जनरल लेजर के बारे में। तो जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर के अंदर कौन कौन सा लेजर बनता है, तो हमने आपको बोला कि जनरल लेजर के अंदर 2 टाइप के लेजर बनते हैं। एक तो बनते हैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बनते हैं क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको बोले थे ना कि जनरल लेजर के अंदर 2 टाइप्स के लेजर बनते हैं। एक तो बनते हैं डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, एक बनते हैं क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। जहां पे अपने लोग बहुत सारे सम्स किए थे कि जनरल लेजर के अंदर में आप डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो, इसी का सिर्फ सम्स और सम्स किए थे पार्ट ए में। तो आप लोग आई होप सीख लिए होंगे कि इन द बुक्स ऑफ जनरल लेजर आप डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बना सकते हो, इन जीएल आप डीएल किस तरीके से बना सकते हो, आप सीख लिए होंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हम लोग ये डेटर्स लेजर के अंदर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाए, कौन सा फॉर्मेट है। आज अपने लोग सेकंड का बात करेंगे, डेटर्स लेजर के अंदर जो अपने को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है उसका क्या फॉर्मेट है। अगर हम डेटर्स लेजर के अंदर बनाए, इन द बुक्स ऑफ डेटर्स लेजर,
तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट का क्या फॉर्मेट रहेगा, उसको आज हम लोग बताने की आपको कोशिश करेंगे। आइए, सो बेसिकली इसका पूरा उल्टा, इस फॉर्मेट का पूरा उल्टा है डेटर्स लेजर, ठीक है। इसका इस फॉर्मेट का पूरा उल्टा करना है आप लोगों को, और कुछ नहीं करना है, इसका पूरा का पूरा उल्टा करना है। अगर आप इन डेटर्स लेजर बनाओगे तो जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओगे, इसका पूरा उल्टा आप लोगों को लिखना है और कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। आइए एक बार फॉर्मेट जरा, तो आज अपने लोग बात करेंगे कि इन डेटर्स लेजर, अपने लोग तो बात किए थे कि इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। आज बात करेंगे इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं, वो बात करेंगे। इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे वो बात करेंगे। तो जो जो आइटम वहां डेबिट में होता था वो सब आइटम यहाँ क्रेडिट में होगा, जो सब आइटम वहां क्रेडिट में होता था वो सब आइटम यहाँ डेबिट में होगा। उल्टा कर दीजिए, बस उल्टा। अब क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अपने लोग बनाएंगे। इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, मतलब उल्टा उल्टा हो गया पूरा, उल्टा हो गया पूरा गेम। जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, सर कुछ ट्रिक बताइए ना इसका। तो जो आइटम्स उधर आप डेबिट में लिखते थे वो सब सारा आइटम्स आप इधर क्रेडिट में लिखोगे, जो आइटम उधर क्रेडिट में लिखते थे वो सब सारा आइटम्स आप यहाँ पे डेबिट में लिखोगे। हम बता दे रहे हैं आप लोग को, फॉर्मेट फॉर्मेट पहले बनाइए। फॉर्मेट बता रहे हैं आप लोग को, सबसे पहले पहले फॉर्मेट। आइए, फॉर्मेट। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट बनाइए अच्छे से। और जस्ट उसका उल्टा लिखना है कि जो सब आप उधर डेबिट में लिखते थे वो सब आप इधर क्रेडिट में लिखोगे, और जो उधर आप क्रेडिट में लिखते थे वो इधर आप डेबिट में लिखोगे। बात खत्म। यही है इन डीएल जीएल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। हम लोग सीखे थे इन जीएल डीएल अकाउंट किस तरीके से बनाते हैं। अब हम लोग सीख रहे हैं इन डीएल जीएल अकाउंट किस तरीके से बनाना। उल्टा उल्टा करना है, बस उल्टा करना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए लिखिए डेट पर्टिकुलर्स, फॉर्मेट सिखा रहे हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, फिर डेट, फिर लिखिए पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीस। ठीक है, ओके। सबसे पहले आइए, सबसे पहले ये वाला फॉर्मेट में आइए आप लोग, ये वाला फॉर्मेट में देखिए। सबसे पहले यहां पे हम लोग क्या लिखते थे, बाय बैलेंस बीडी, मतलब कि डेटर्स अकाउंट में हम लोग क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस लिखते थे और डेबिट का भी ओपनिंग बैलेंस लिखते थे। तो उल्टा उल्टा कीजिए, यहां पे लिखा हुआ ना बाय बैलेंस बीडी, उसमें आप लिखना टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, सीधा उल्टा। जो आइटम्स सुनो, जो आइटम्स यहां पे तुम क्रेडिट में लिख रहे हो वो आइटम उसका डेबिट में होगा, और जो आइटम यहां पे डेबिट में लिख रहे हो वो आइटम उसका क्रेडिट में होगा। उल्टा उल्टा। हम लोग पहले क्या बना रहे थे, इन जनरल लेजर हम लोग डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। अब क्या बना रहे हैं, इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। अभी हम लोग उल्टा बना रहे हैं कि डेटर्स लेजर के अंदर बना रहे हैं अभी। तो जो आइटम यहां क्रेडिट में है ना उसको चुपचाप डेबिट में लिख देना, जो आइटम यहां डेबिट में है उसको चुपचाप वहां क्रेडिट में लिख देना, और कुछ करना नहीं है, और कुछ करना नहीं है। उल्टा, बस उल्टा करना, उल्टा लिखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हम अभी क्या बना रहे हैं, हम अभी बना रहे हैं इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं। हम पहले क्या बना रहे थे, हम बना रहे थे पहले इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट हम लोग बना रहे थे पहले। अब क्या बना रहे हैं, इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, उल्टा कर दो सीधा सा बात। क्लियर है, ओके। तो लिख दीजिए, एक कोई डेट ले लीजिए 2016 जैन 1, 2016 जैन 1। देखिए वहां पे जो क्रेडिट का जो ओपनिंग वाला बैलेंस था वो यहाँ पे डेबिट में आएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। वहां पे जो क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ पे डेबिट में आएगा, मतलब क्रेडिट में जो जो आइटम्स था वो डेबिट में आप लिखोगे। ठीक है, और वहां पे जो डेबिट का ओपनिंग बैलेंस था वो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। तो देखिए, देखिए 2016 जैन 1 बाय बैलेंस बीडी, ये डेबिट, मतलब उसका जो डेबिट का ओपनिंग वाला बैलेंस था ये क्रेडिट में आएगा। उल्टा उल्टा करना है, सब कुछ उल्टा भाई, उल्टा खोपड़ी का।
हम लोग क्या बना रहे हैं अभी, इन डीएल जीएल अकाउंट बना रहे हैं, उल्टा करना है और कुछ नहीं, कुछ गेम ही नहीं है। उधर जो डेबिट में होता था इधर क्रेडिट में होगा, उधर जो क्रेडिट में होता था इधर डेबिट में होगा, बात खत्म, बात इधर ही खत्म। ठीक है, चलिए फिर यहां पे लिखिएगा, यहां पे आप हेडिंग लिखिएगा, फिर लिखिएगा December 31st, December 31st। माथे में क्या है बताओ, माथे माथे में अभी क्या है, माथे पे बिंदिया हो, माथे में क्या है अभी, माथे में है डेटर्स लेजर। अब हेडिंग लिखना, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब वहां पे जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएगा, डेबिट में जो था वो क्रेडिट में जाएगा। यहां पे भी लिखना December 31st बाई डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग देना, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। वहां पे जो डेबिट में था ये क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में जो था वो डेबिट में आएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। जैसे कि वहां पे क्रेडिट में क्या क्या रहा करता था सर, सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे डेबिट में आ जाएगा सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न डेबिट में आ जाएगा, सेल्स रिटर्न, कैश रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड। वहां जो क्रेडिट में लिखते थे यहां डेबिट में लिखेंगे, उल्टा करना है भाई, उल्टा और कुछ नहीं, उल्टा करना है। चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, ठीक है। बी आर ड्रॉन, बी आर ड्रॉन, बी आर, ये बताओ बीआर, बीआर को कहां पे लिखा करते, बीआर को क्रेडिट में लिखा करते थे, अब डेबिट में लिखेंगे, उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा, उल्टा कर रहे हैं। फिर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, तो वहां जो जो क्रेडिट में आता था यहां पे आप डेबिट में कर दो, उल्टा कर दो, सीधा सा बात है। फिर रिबेट एंड चार्जेस, रिबेट चार्जेस, ठीक है। ट्रांसफर, ट्रांसफर, ट्रांसफर भी हुआ करता था ना, तो सीधा सा बात है, उल्टा करना है आप लोग को और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब देखो, अब देखो वहां जो डेबिट में लिखा करते थे यहां पे वो क्रेडिट में होगा, वहां जो डेबिट में लिखा करते थे वहां यहां पे वो क्रेडिट में होगा, बाय डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां पे वो क्रेडिट में लिखना। सर क्या क्या आएगा बताइए, यहां आएगा क्रेडिट सेल्स, वहां जो डेबिट में लिखा करते थे यहां पे उल्टा लिखना क्रेडिट सेल्स। फिर लिखना चेक डिजोनर्ड, चेक डिजोनर्ड, बी आर डिजोनर्ड, बी आर अगर डिजोनर्ड हुआ करता था तो डेटर्स के डेबिट में लिखते थे, लेकिन यहां पे आप क्रेडिट में लिखेंगे, बी आर डिजोनर्ड, उल्टा कर देना बस और कुछ नहीं, ठीक है। इंडोर्स बिल डिजोनर्ड, इंडोर्स बिल डिजोनर्ड, वहां जो डेबिट में लिखा करते थे यहां पे वो क्रेडिट में लिखेंगे। फिर डिस्काउंटेड बी आर डिजोनर्ड, डिस्काउंटेड बी आर डिजोनर्ड, ठीक है। फिर क्या आएगा बताओ, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस हो गया, या सन्ड्री चार्जेस हो गया, सन्ड्री चार्जेस, सन्ड्री सन्ड्री चार्जेस हो गया, सन्ड्री चार्जेस, ठीक है। रिफंड ऑफ कैश, रिफंड ऑफ कैश, कैश अगर रिफंड कर रहा है, कैश अगर तुम डेटर्स को रिफंड कर रहा है तो उल्टा साइड में जो वहां डेबिट में लिखा वो यहां पे क्रेडिट में, रिफंड ऑफ कैश, ठीक है। बस क्लियर है। तो जो चीज वहां डेबिट में है वो चीज यहाँ पे क्रेडिट में, जो चीज वहां पे क्रेडिट में था वो चीज यहाँ पे डेबिट में, ठीक है, क्लियर है। अब इसको क्लोज कीजिए, क्लोज क्लोज कैसे करना है सर, क्लोज कैसे करना है, तो December 31st को क्लोज करना है, December 31st को क्लोज कीजिएगा, December 31st को। तो इस वाला बैलेंस को, इस वाला बैलेंस को हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ये मतलब कि डीआर से क्या हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बैलेंस है इसको हम लोग क्लोज करेंगे पहले, ठीक है, टू बैलेंस सी डी डी आर, ठीक है, डन। फिर अपने लोग ये वाला बैलेंस को क्लोज करेंगे, ये वाला बैलेंस को क्लोज करेंगे तो उल्टा साइड में, ठीक है। तो सीधा सा बात है, पूरा पूरा उल्टा होगा यहाँ पे, बाई बैलेंस सी डी सी आर, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट इसका मतलब क्या होता है, क्रेडिट। बस हो गया, टोटल मारो,
और टोटल मारने के बाद आप फॉरवर्ड भी करना, मतलब नेक्स्ट ईयर में ये जो बैलेंस है ये उल्टा साइड, ये जो बैलेंस है ये उल्टा साइड, ये सब पता है ना आप लोगों को। बस नेक्स्ट ईयर में फॉरवर्ड भी करना है इसको, फॉरवर्ड भी करना है इसको। तो नेक्स्ट ईयर कौन सा है? 2017, 2017 जैन 1, ये वाला जो बैलेंस है उसको यहाँ पे कर दो, सीधा सा बात है। टू बैलेंस पीडी सीआर, और 2017 जैन 1 बाई बैलेंस पीडी ईआर। ठीक है, डन। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे क्या करते थे वैसे ही करना है, बस उसका उल्टा। वहां पे अगर डेबिट में लिखते थे यहाँ पे क्रेडिट में लिखना, वहां पे क्रेडिट में लिखते थे यहाँ पे डेबिट में लिखना, बात खत्म। कुछ नहीं करना है, वहां पे अगर डेबिट में लिखते थे यहाँ पे क्रेडिट में, उल्टा सोच लेना, उल्टा, जस्ट उल्टा सोचो, जस्ट उल्टा सोचो। ठीक है, डन, क्लियर है। तो पहले पहले अपने लोग क्या बनाया करते थे? पहले पहले बनाया करते थे इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब क्या बना रहे हैं? इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब उल्टा। वहां पे अगर कुछ डेबिट में लिख रहे हैं यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, वहां पे अगर कुछ क्रेडिट में लिख रहे हैं यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, बात खत्म। ठीक है, सम्स करे, स्टार्ट करे क्या? ओके सर, स्टार्ट करे क्या? ओके, आइए फिर हमारा सजेशन निकाल लीजिए भैया। ये सजेशंस कहाँ पे मिलेगा? ये सजेशंस आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बार बार बोल चुके हैं, अब नहीं बोलेंगे। ये सजेशंस आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, काइंडली जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क था, आई होप आप लोग ने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं, जरा देखिए फटाफट से। लिखा हुआ है द फॉलोइंग डिटेल्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 36, मतलब कि 2019, मतलब 30 जून 2019 का सारा दिया हुआ है। अपने को सेल्स लेजर का बैलेंस का टोटल दिया हुआ है अपने को यहाँ पे, और बोला सो द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज विल अपीयर इन द सेल्स लेजर। बोला है कि इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर बनाना है, इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर मतलब डेटर्स लेजर में अपने को जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है। इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा है। बोला कि जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ जो कि अपीयर होगा सेल्स लेजर में, मतलब इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है अपने को। ठीक है, और यहाँ पे अपने को बैलेंस दिया हुआ है सेल्स लेजर, मतलब कि बैलेंस हो टोटल। तो उल्टा उल्टा सोचेगा, उल्टा जो भी आप सोचेगा उल्टा सोचेगा, जो कर रहे थे अभी उसका उल्टा। चलिए देखिए, तो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, अपने को क्या बनाने बोला है सर? इस बार अपने को बनाने बोला है इन डेटर्स लेजर बनाने बोला है, इन डेटर्स लेजर। सेल्स सेल्स लेजर का मतलब होता है डेटर्स लेजर। इन डेटर्स लेजर ऑफ एबीसी लिमिटेड अपने को बनाने बोला जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए फॉर्मेट को बनाइए, हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा, हाफ पेज से ज्यादा फॉर्मेट बनाइए। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए आई लिखिए, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। ओके डन, क्लियर है। ये बताइए कि बैलेंस कहां पे दिया हुआ है? बैलेंस कहां पे दिया हुआ है बताओ? सब बैलेंस क्या दिया हुआ है? बैलेंस दिया हुआ है सेल्स लेजर बैलेंस टोटल। तो बैलेंस कहां पे आता है सर? वैसे तो डेबिट में आता है, वैसे तो डेबिट में आता है। तो बैलेंस कहां पे लिखते थे अपने लोग? ओपनिंग वाला बैलेंस बोर्ड पर कहां पे लिखते थे अपने लोग? डेबिट में लिखते थे। लेकिन सर इधर उल्टा बनाना है, उल्टा। कि सर बोला है इन डीएल जीएल अकाउंट बनाने, इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर अकाउंट बनाने, तो उल्टा करना है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, सीधा सा बात है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये जो ओपनिंग वाला बैलेंस है हम लोग डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या खुल जा रहा है? ओके आई
देखिए, देखिए 2018 जुलाई 1, जून 30 तक तो हिसाब अपने को दिया हुआ था जुलाई 1 से। बाई बैलेंस पीडी कितना दिया हुआ है बताइए? 40,000। ओपनिंग वाला बैलेंस डेबिट में आता है, लेकिन यहां पे सब कुछ उल्टा करना है। अगर वो डेबिट में आता है तो क्रेडिट में आएगा, अगर वो क्रेडिट में आता है तो डेबिट में आएगा, बात खत्म। फिर लिखिए, फिर लिखिए 2019 जून 1, ईयर चेंज। देखिए, टू टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, मतलब माथे माथे पे कौन है? टू डेटर्स लेजर, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहां पर भी लिखिए 2019 जून 1, बाई डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, बाई डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आइए, अब देखिए आइए क्या दिया हुआ है, देखिए। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है सेल्स। सेल्स कहाँ आता है वैसे? सेल्स आता कहाँ है सर? सेल्स आता है वो डेबिट साइड में, मतलब कि डेटर्स के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा करना है, मतलब क्रेडिट साइड में अपने लोग लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कहाँ पे आता है? अगर रिटर्न इनवर्ड हो तो रिटर्न इनवर्ड कहाँ पे आता है? क्रेडिट साइड में आता है, लेकिन अपने लोग डेबिट में लिखेंगे। उल्टा 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 करना है। ठीक है, मार्क कीजिए। फिर चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, जो कि चेक डिजोनर्ड हो गया। अगर चेक डिजोनर्ड हो गया बेटा, चेक अगर डिजोनर्ड हो गया तो वो कहाँ पे आता है? चेक अगर डिसऑनर्ड हो गया तो वो डेबिट में आता था, लेकिन अपने लोग यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। उल्टा उल्टा एंट्री। फिर बिल एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, बीआर। बीआर अगर होता था तो बीआर कहाँ आता था सर? बीआर आता था डेटर्स के क्रेडिट साइड में, लेकिन अपने लोग यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। उल्टा। फिर बिल डिसऑनर्ड, बीआर अगर डिसऑनर्ड हो जाता था तो कहाँ पे लिखते थे? बीआर अगर डिसऑनर्ड हो जाता था तो हम लोग लिखते थे डेबिट में, लेकिन अब हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। उल्टा उल्टा रिएक्शन, उल्टा। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस बताइए। नोटिंग चार्जेस हम लोग कहाँ पे लिखा करते थे? नोटिंग चार्जेस हम लोग डेबिट में लिखा करते थे, लेकिन अब हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे। उल्टा उल्टा, क्योंकि बिकॉज इन डीएल जीएल बना रहे, उल्टा, रिवर्स। फिर बैड डेट रिटर्न ऑफ, बैड डेट कहाँ लिखा करते थे? क्रेडिट में, लेकिन अब हम लोग डेबिट में लिखेंगे। ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स ओवर ड्यू, इंटरेस्ट कोई भी रहता था तो इंटरेस्ट को अपने लोग डेबिट में लिखा करते थे, लेकिन अब क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट में। फिर कैरेज, कैरेज वो चार्ज टू कस्टमर, तो कुछ भी कैरेज अगर रहता था, इंटरेस्ट अगर रहता था, तो उसको अपने लोग डेबिट में लिखते थे, डेटर्स के डेबिट में लिखते थे, डेटर्स के डेबिट में, लेकिन अब क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कैश डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अपने लोग कहां पे लिखते थे? क्रेडिट में लिखते थे, लेकिन अब हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो उल्टा कर दीजिएगा बस, सोच के उल्टा कर दीजिएगा। जो जो आइटम डेबिट में था वो आइटम यहाँ पे क्रेडिट में हो जाएगा, जो आइटम वहां पे क्रेडिट में था वो आइटम यहाँ पे डेबिट में हो जाएगा। बात खत्म। ओके, आइए, आइए जरा हेडिंग वेडिंग बनाइए। और जो और जो डेबिट का आइटम है शांति से बिठाते रहिए। डेबिट 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 का आइटम क्या क्या है बताइए? सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हम लोग क्या क्या मार्क किए हैं बताइए? मतलब कि डेबिट में क्या क्या आएगा? सेल्स रिटर्न कितना है? 8,000। फिर चेक रिसीव, उल्टा उल्टा होगा, हाँ। चेक रिसीव्ड कितना? 80,000। फिर बी आर ड्रॉन कितना? 2700। बैड डेट ये कितना? 1600। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड मतलब कि डीए का मतलब क्या है? डिस्काउंट अलाउड। ये कितना है? 1800। आप लोग ऐसा मत लिखना, आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, फुल फॉर्म, बट मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा सर? देखो, हमने मार्क किया है अभी, देखो ना, मार्क किया है। क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा? देखो ना, मार्क किया है, मार्क किया है, देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा, देखो। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। हाँ, तो क्रेडिट साइड में आएगा क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले पहले आएगा क्रेडिट सेल्स, जो वहां डेबिट में हुआ करता तो वो यहाँ क्रेडिट में होगा। कितना? 90,000। सेल्स ही दिया हुआ है ना सिर्फ, तो वही है क्रेडिट सेल्स, वही है क्रेडिट सेल्स। अगर सिर्फ सेल्स दिया हुआ है तो वही है क्रेडिट सेल्स।
चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, ये कितना दिया हुआ है? तीन। ये कितना दिया? 300, 300, 300। फिर बीआर डिसऑनर्ड भी दिया हुआ है। बीआर, जो कुछ भी डिसऑनर्ड हुआ करता था हम लोग डेबिट में लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा, यहाँ पे उल्टा कीजिए। बीआर डिसऑनर्ड कितना है? 400। नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस, ये कितना है नोटिंग चार्जेस? नोटिंग चार्जेस 10। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट है 100। और कैरेज, कैरेज कितना है? कैरेज 200। अब टोटल कीजिए, कौन सा साइड हेवियर है बताइए, कौन सा साइड हेवियर है? सर ये वाला साइड, क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है। आपको देखना पड़ेगा कौन सा साइड ज्यादा है। कीजिए, हो गया ना सब कुछ सारा एडजस्टमेंट कर दिए तो, सारा एडजस्टमेंट कर दिए तो हो गया। चलिए आइए देखिए, 40,000 प्लस 90,000, क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए, प्लस 300 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 200। 40,000, एक मिनट, प्लस 90,000 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 200। 131,010, 131,010, 131,010, 131,010। कौन सा साइड भरा है सर? क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड भरा है तो डेबिट, डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में आएगा टू बैलेंस सीडी। देखिए जून 30, टू बैलेंस सीडी, कितना आएगा बैलेंस सीडी? 131,010 से घटाओ सबको। अरे भाई, ओए, इससे सारा आइटम्स को घटा दो, सारा का सारा आइटम्स को घटा दो, घटाओ। -8,000, -80,000, -2700, -1600, -1800, 36910, 36910। अब इसको कैरी फॉरवर्ड कीजिए, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कीजिए, बताइए। तो 2019, अब 2019 ईयर चेंज, ईयर चेंज है। अब 2019 जुलाई 1, देखिए बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है? 36910, 36910। डन। आइए नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत तबीयत खराब है गाइस, प्लीज एक बार, अच्छा लग रहा है ना वीडियो तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे अपने लोगों को क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 8 में, जरा पढ़िए इसको। बिलो आर गिवन पर्टिकुलर फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री धुरीलाल, ए ट्रेडर फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2004। सारा का सारा इन्फॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, और अपने को टोटल सेल्स फॉर द मंथ, मतलब टोटल सेल्स दिया। टोटल सेल्स मतलब, टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है सर? कैश प्लस क्रेडिट, कैश प्लस क्रेडिट दोनों का दोनों ही दिया हुआ है अपने को। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल, रिसीव्ड, बिल्स डिसऑनर्ड, ये सब तो पढ़ लेंगे बाद में। अपने को बोला कैश सेल इज 1/9 ऑफ द क्रेडिट सेल, 1/9 ऑफ द क्रेडिट सेल, और प्रिपेयर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स लेजर। मतलब इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर अपने को क्या बनाना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर अपने को क्या बनाना है? जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। आइए, आइए बनाइए, फॉर्मेट को बनाइए, फॉर्मेट रेडी कीजिए। देखिए सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, इन सेल्स लेजर, इन सेल्स लेजर ऑफ धूड़ीलाल, इन सेल्स लेजर ऑफ धूड़ीलाल, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए फॉर्मेट को बनाइए। तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। लाइक वाइक कीजिए भाई, आप लोग लाइक वाइक क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक करो, कमेंट करो, तब ना वीडियोस ला पाएंगे, वरना कैसे वीडियोस ला पाएंगे तुम्हारे लिए, बताओ।
तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस। हम क्या बोले कि अगर डीएल के अंदर जीएल बना रहे हैं, अगर सेल्स लेजर के अंदर हम लोग जीएल बना रहे हैं, तो सब कुछ उल्टा, सब कुछ उल्टा। जो किया करते थे वहां डेबिट में लिखते थे तो यहाँ क्रेडिट में, वहां क्रेडिट में लिखते थे तो यहाँ डेबिट में। ठीक है, बस बात खत्म। ठीक है, ओके, आइए सबसे पहले बताइए कि सबसे पहले बताइए कि क्या दिया हुआ है, बताइए तो। अपने को सर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखा करते हैं सर? ओपनिंग बैलेंस अपने लोग वैसे तो भैया डेबिट में लिखा करते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा करना पड़ेगा, बिकॉज इन डीएल जीएल अकाउंट बना रहा है, इन डेटर्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस अपने लोग वैसे तो डेबिट में लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अपने लोग क्रेडिट में लिखेंगे, क्रेडिट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। लिखिए फटाफट से लिखिए, आइए देखिए 2004, 2004 जनवरी 1 बाई बैलेंस बीडी, ये डेबिट का बैलेंस है, डेबिट का बैलेंस है। क्रेडिट में इसीलिए लिखिए क्योंकि उल्टा करना पड़ेगा। कितना है? 30,000, 30,000, 30,000। ठीक है, फिर आप लिखिए, देखिए क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है फॉर द मंथ, एक महीने का बनाना है, सिर्फ एक महीने का, एक साल का नहीं, साल मत पलटिएगा, एक महीने का बनाना है। ओके, एक महीने का बनाना है सिर्फ। तो इसीलिए यहां पे आप लिखिए 2004 जनवरी 31, यहां पर भी लिखिए 2004 जनवरी 31। यहाँ लिखिए टू, माथे पे क्या लिखा हुआ है? माथे पे सेल्स लेजर, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, लिखिए सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। और यहाँ पे बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग है आपका, ये हेडिंग है। इसके अंदर जो जो चीज वहां क्रेडिट में आया करता था वो सब चीज यहाँ पे डेबिट में आएगा, जो जो चीज वहां डेबिट में आया करता था ये वो सब चीज यहाँ पे क्रेडिट में आएगा। ठीक है, उल्टा उल्टा, जस्ट उल्टा। ठीक है, आइए जरा देखते हैं, आइए। सबसे पहले बोला है सेल्स, सेल्स कहाँ आया करता था? वहां पे सर सेल्स आया करता था डेबिट में, लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या आएगा? क्रेडिट में, क्रेडिट में आएगा। लेकिन आप सेल्स देखिए तो, सेल्स दिया हुआ है 90,000, सेल्स आप देखिए, सेल्स दिया हुआ है 90,000, ये क्या? टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स। और एडिशनली बोला है कि कैश सेल जो है वो 1/9 ऑफ क्रेडिट सेल्स है। तो कैसे निकाले पता है सर? इसका वन, ये जो है ना वो 90,000, इसका 1/9 निकाल लेते हैं सर। कैश सेल बोला हुआ है 1/9 ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब ये जो 90,000 है इसका 1/9 निकाल लेते हैं। अरे बुड़बक, ये तो टोटल सेल्स दिया हुआ है, ये तो टोटल सेल्स दिया हुआ 90,000। अपने को तो क्रेडिट सेल्स का 1/9 निकालने बोला है कैश सेल। कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल्स का 1/9 है, ये तो टोटल सेल्स है। मतलब निकालना पड़ेगा, मतलब निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल सकते हैं बताओ तो? एक्स लेके, एक्स लेके निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स लेके निकाल सकते हैं। आ जाओ नोट, नोट में आ जाओ, नोट में आ जाओ, मतलब सेल्स का कैलकुलेशन है यहाँ पे, आ जाओ नोट में। देखो कि कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, अपने को क्रेडिट सेल्स चाहिए, क्रेडिट सेल्स कितना है? कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट सेल्स, बिकॉज ये डेटर्स अकाउंट में तो सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही आता है भैया। ठीक है, तो कैसे निकाल सकते हैं? एक्स लेके लीजिए, लेट क्रेडिट सेल्स, लेट क्रेडिट सेल्स बी एक्स, क्रेडिट सेल्स को हम लोग एक्स पकड़ते हैं। ठीक है, तो कैश सेल क्या होगा बताइए? कैश सेल क्या होगा? अगर क्रेडिट सेल्स को हम लोग एक्स पकड़ेंगे तो कैश सेल क्या होगा? एक्स इंटू 1/9। हमको कैश सेल क्या बोला था कि क्रेडिट सेल का 1/9 है कैश सेल, तो एक्स इंटू 1/9 कैश सेल है आपका। ओके, कितना निकलेगा बताइए? ये x/9, x/9। ठीक है, मैथ आता है ना? नहीं आता है छोड़ दो पढ़ाई ना, इतना बेसिक मैथ अगर नहीं आता तो ठीक है। फिर देयर फोर x/9 प्लस x/9 प्लस x/1 इक्वल्स टू 90,000। ठीक है ना? x/9 क्या है? ये कैश सेल है, और x क्या है? क्रेडिट सेल है। तो कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल इक्वल्स टू टोटल सेल्स, इतना पता है ना? कैश प्लस क्रेडिट इक्वल्स टू टोटल। तो ये x/9 क्या है? कैश सेल, और x/1 क्या है? क्रेडिट सेल। और कैश प्लस क्रेडिट अगर करोगे तो टोटल सेल्स आएगा कि नहीं आएगा बताओ? ये इक्वेशन को सॉल्व करो, निकल जाएगा आराम से। ये इक्वेशन को सॉल्व करो, एलसीएम लो।
एलसीएम 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 लीजिए, कितना 9। आपका एलसीएम क्या होगा 9, तो क्या हो जाएगा बताओ? 9 वन जा 9, और ऊपर में बचेगा एक्स, ठीक है, एक्स, और 1 9 जा, और 9x बच जाएगा, x प्लस 9x बाई 9 इक्वल्स टू 90,000। तो x+9x इक्वल्स टू, इसको अब सॉल्व कीजिए, इसको अब सॉल्व कीजिए, 90,000 इंटू 9 कितना होगा? 90,000 इंटू 9 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8,10,000, 8,10,000, ठीक है। फिर क्या होगा? फिर 10x इक्वल्स टू 8,10,000, x इक्वल्स टू 8,10,000 डिवाइडेड बाय 10, तो 81,000 निकल जाएगा x। मतलब क्रेडिट सेल्स अपना कितना है? 81,000। बस क्रेडिट सेल से मतलब है अपने को। क्रेडिट सेल्स कितना है? क्रेडिट सेल्स अपना कितना है? 81,000। क्रेडिट सेल से ही मतलब है अपने को, बस बात खत्म। क्रेडिट सेल है 81,000, बात खत्म। आइए अब बैक टू क्वेश्चन। तो क्रेडिट सेल्स हमारा निकला 81,000। तो सेल्स कहाँ पे बैठता है? सेल्स वैसे तो भैया डेबिट में बैठता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में बिठाएंगे, उल्टा उल्टा करेंगे। डेबिट में बैठता है सेल्स, लेकिन क्रेडिट में बिठाएंगे। फिर सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न बैठता है क्रेडिट में, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेबिट में बिठाएंगे, उल्टा उल्टा। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स, ये बैठता है क्रेडिट में, हम लोग डेबिट में बिठाएंगे, उल्टा उल्टा कीजिए बस। बिल्स रिसेबल रिसीव्ड मतलब बी आर रिसीव्ड बैठता है क्रेडिट में, लेकिन हम लोग यहाँ डेबिट में बिठाएंगे। फिर बिल्स डिसऑनर्ड, ये बैठता है डेबिट में वैसे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्रेडिट में बिठाएंगे, उल्टा कीजिए, उल्टा उल्टा, ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड बैठता है क्रेडिट में, लेकिन हम लोग यहाँ डेबिट में बिठाएंगे, उल्टा। फिर बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ, ये नहीं आएगा, ये बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता है, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता है। फिर बिल्स रिसेबल इंडोर्स टू सप्लायर है, ये बिल्स रिसेबल बी आर इंडोर्स नहीं आता है, बी आर इंडोर्स डिसऑनर्ड आता है, बी आर इंडोर्स नहीं आता, ये सब नहीं आएगा। ट्रांसफर टू अनदर लेजर, तो ट्रांसफर जो रहता था वो हम लोग क्रेडिट में बिठाते थे, लेकिन यहाँ पे डेबिट में बिठाएंगे, डेबिट में। बात समझे? बात समझे कि नहीं? बस ठीक है। फिर यहाँ पे बैड डेट यहाँ पे अपने लोग क्रेडिट में बिठाते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे डेबिट में बिठाएंगे, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है? मार्किंग कर लीजिए, मार्किंग करने के बाद एंट्री करते जाइए, और कुछ नहीं है। मार्किंग कीजिए, एंट्री कीजिए, मार्किंग कीजिए, एंट्री कीजिए। आइए फटाफट से आइए, एंट्री कीजिए। तो ये डेबिट डेबिट में क्या क्या आएगा बताइए? डेबिट में आएगा सेल्स रिटर्न, उल्टा उल्टा सब कुछ। सेल्स रिटर्न है 500। फिर आएगा कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना है? 4,000। फिर आएगा बी आर रिसीव्ड, एक बार मार्किंग कर लीजिए और सब उल्टा उल्टा बिठाते रहिए। बी आर रिसीव्ड कितना है? 15,000। फिर डिस्काउंट अलाउड कितना है? 400, ठीक है। ट्रांसफर तो वैसे क्रेडिट में बैठा करता था, लेकिन उल्टा अब डेबिट में बैठेगा। ट्रांसफर कितना? 750। बैड डेट, बैड डेट क्रेडिट में बैठा करता था, लेकिन अब डेबिट में बैठेगा, सीधा सा बात है, 350। तो उल्टा कीजिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या आएगा सर? यहाँ पे आएगा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हमेशा डेबिट में बैठा करता था, लेकिन यहाँ पे उल्टा, क्योंकि हम लोग इन डीएल बना रहे हैं जीएल। क्रेडिट सेल्स कितना निकाले? 81,000, अभी अभी निकाले 81,000। तो वर्किंग नोट नंबर 1 ऐसे करके रेफर दे लीजिएगा, रेफरेंस। फिर बी आर डिजोनर्ड भी था, बी आर डिजोनर्ड कि वो कितना था सर? 1500 का, 1500 का, ठीक है। ये बताइए कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? कौन सा साइड बड़ा लग रहा है सर? ये वाला साइड। ऑफ कोर्स क्रेडिट वाला साइड बड़ा लग रहा है, क्रेडिट वाला साइड बड़ा लग रहा है, तो डेबिट वाला साइड में आएगा बैलेंस। तो लिखिए दिसंबर, सॉरी, जनवरी, जनवरी 31st टू बैलेंस सी डी, डी आर का बैलेंस आएगा यहाँ, कीजिए, निकालिए। तो 30,000 प्लस 81,000 प्लस 1,500, 1 1 1,12,500, 1,12,500 निकालिए, बैलेंस शीट निकालिए। माइनस कीजिए 500, माइनस कीजिए 4,000, माइनस कीजिए 15,000,
माइनस कीजिए 400, माइनस कीजिए 750, माइनस कीजिए 350, तो 91,500। अब इसी को आपको क्रॉस साइड में ट्रांसफर करना है, क्रॉस साइड में। नेक्स्ट मंथ क्योंकि मंथ का दिया हुआ ना, मंथ का दिया हुआ है। फेब 1 में ट्रांसफर कीजिए, फेब 1 में ट्रांसफर कीजिए। बाई बैलेंस बीडी 91,500। डन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर 9 चलेंगे अभी। वेट, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 9 पे फटाफट से आइए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया हुआ है देखिए, और फटाफट से एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और दोस्तों, आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हो रहे ना, काइंडली आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होइए। ये जो सजेशंस का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को मिलेगा, इसलिए ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो द फॉलोइंग डिटेल्स वेर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ ट्रेडर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30/6/2005, ऐसे करके अपने लोगों को बोला हुआ है। और यहाँ पे अपने को सबसे पहले दिया हुआ है सेल्स लेजर बैलेंस, सेल्स लेजर का बैलेंस अपने को दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर, ये डाउटफुल डेट अपने को दे के रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और यहाँ पे क्या बोला है देखो, लास्ट वाला लाइन, सो द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज विल अपीयर इन द सेल्स लेजर। तो अपने को बनाना है इन द बुक्स ऑफ सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। सेल्स लेजर के अंदर जीएल बनेगा, मतलब डेटर्स लेजर के अंदर जीएल बनेगा, सीधा सा बात है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, फॉर्मेट बनाइए क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए, मतलब सब कुछ उल्टा उल्टा, हाँ। देखिए वो सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 9, तो क्या बनाने बोला है सर? बनाने बोला है इन द बुक्स ऑफ, इन द सेल्स लेजर जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तो डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट बनाइए। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, देखिएगा, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीस, ठीक है। तो ये बताइए कि क्या दिया हुआ है, बताइए तो। सबसे पहले दिया हुआ है बैलेंस, तो बैलेंस कहां पे आता है बताइए? वैसे तो सर डेबिट में आता है, ठीक है। तो डेटर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो कहां आता है? वैसे तो डेबिट में आता है, लेकिन यहां पे उल्टा लिखेंगे, मतलब क्रेडिट में लिखेंगे। तो लिखिएगा कि 2004 जुलाई 1 बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी कितना है बताओ तो? कितना है? 40,000, 40,000 है, 40,000। ये डेबिट का बैलेंस है, 40,000। वैसे तो डेबिट में आता है, लेकिन यहां उल्टा होगा ना, उल्टा, सब कुछ उल्टा होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, फिर और सर क्या क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब देखिए, अब यहां से आप देखना स्टार्ट कीजिए। देखिए, सेल्स का मतलब, अगर सिर्फ सेल्स दिया मतलब ये क्या है? क्रेडिट सेल्स, सिर्फ क्रेडिट सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स वैसे कहां आता है? वैसे तो डेबिट में आता है, लेकिन यहाँ पे अपने लोग क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा उल्टा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न कहाँ आता है? डेटर्स के क्रेडिट में आता है, वैसे तो क्रेडिट में आता है, लेकिन यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, उल्टा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, अगर चेक रिसीव्ड होता है तो वैसे तो क्रेडिट में लिखते हैं, मतलब कि डेटर्स के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर चेक वुड डिसऑनर्ड, अगर चेक चेक वुड डिसऑनर्ड होता है तो वैसे तो अपने लोग डेबिट में लिखते हैं चेक डिसऑनर्ड को, लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखेंगे, मतलब क्रेडिट में। फिर बिल्स एक्सेप्टेड बाय कस्टमर, मतलब बीआर, बीआर को किधर लिखते हैं? बीआर को क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे, उल्टा। फिर बिल्स
वो डिसऑनर्ड, बीआर अगर डिसऑनर्ड हो जाता तो कहाँ पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं वैसे, लेकिन यहाँ क्रेडिट में। नोटिंग चार्जेस ऑन द डिसऑनर्ड बिल, नोटिंग चार्जेस, नोटिंग चार्जेस वैसे अपने लोग डेबिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, फिर बैड डेट रिटन ऑफ, बैड डेट कहाँ लिखते हैं, बैड डेट तो वैसे क्रेडिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कस्टमर्स ओवर ड्यू अकाउंट, इंटरेस्ट वैसे अपने लोग डेबिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा, सब कुछ उल्टा। फिर कैरेज, अगर कोई भी कैरेज वैरेज रहता है, इंटरेस्ट रहता है, तो वो हम लोग डेबिट में लिखते थे, लेकिन यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे, उल्टा, उल्टा कीजिए, क्योंकि हम लोग इन डीएल जीएल अकाउंट बना रहे हैं, इन डेटर्स लेजर हम लोग जनरल लेजर अकाउंट बना रहे हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड, वैसे डिस्काउंट अलाउड हम लोग क्रेडिट में लिखा करते थे, लेकिन यहाँ पे अपने लोग डेबिट में लिखेंगे, डेबिट में, उल्टा। फिर बैड डेट प्रीवियसली रिटर्न ऑफ नाउ रिकवर्ड, नहीं आएगा, बैड डेट रिकवर्ड नहीं आता, नहीं आता है बैड डेट रिकवर्ड। ठीक है, फिर क्या बोला देखो, बिल्स रिन्यूड इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ये 2000, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 200, मतलब कि बिल को रिन्यू किया गया, बिल को वापस से, मतलब बीआर को वापस से रिन्यू किया गया, मतलब पुराना वाला कैंसिल करेंगे और नया वाला रिन्यू करेंगे। तो पुराना वाला अगर कैंसिल करेंगे, पुराना वाला अगर कैंसिल करेंगे, मतलब सबसे पहले बीआर को डिसऑनर्ड होना पड़ेगा। तो बीआर का डिसऑनर्ड का एंट्री, एंट्री क्या होता है बताइए, वो सर डेबिट में लिखते हैं बीआर डिसऑनर्ड, लेकिन यहाँ पे कितना, क्रेडिट। तो बिल जो है रिन्यू हुआ, बिल रिन्यू हुआ, तो पुराना वाला पहले कैंसिल करेंगे, पुराना वाला पहले डिसऑनर करेंगे, उसके बाद नया वाला लाएंगे। तो अगर बिल, अगर ये बताओ कि बीआर अगर डिसऑनर होता है तो कहां पे लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या, क्रेडिट में। ठीक है, डन। आइए बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बना हुआ है क्या, ओके। आइए, सो 2005 ईयर चेंज, जून 30, जून 30, यहाँ लिखिएगा, माथे पे क्या लिखा हुआ, माथे पे टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, यहाँ पे भी ये 2005 जून 30 बाई सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, ये हेडिंग है। ये अब जो जो चीज मार्क किए ना वो सब लिखते जाइए, अब कुछ बात नहीं है, जो जो चीज मार्क किए वो सब लिखते जाइए। सबसे पहले लिखिए सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये कितना है, 8,000। फिर लिखिए चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड, चेक रिसीव्ड कितना है, 80,000। मार्क किए हैं, ऑलरेडी मार्क किए हैं, मार्क करके लिखते जाओ। ये सब सब डेबिट साइड में आएगा, क्रेडिट वाला चीज डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। फिर बी आर कितने का ड्रॉन किया था, 2700 का, ठीक है। बैड डेट कितने का था बताओ, बैड डेट था 1600 का। फिर डिस्काउंट अलाउड कितने का था, 1 लाख, सॉरी 11,800, 11,800। यहाँ पे क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड का क्या क्या आइटम था बताओ, क्रेडिट साइड का आइटम था क्रेडिट सेल, सबसे पहले था क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितने का था, 90,000, 90,000। फिर था चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड, ये कितना था, 300। नोटिंग चार्जेस फिर आएगा, जो जो चीज डेबिट में आता था वो सब चीज यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, नोटिंग नोटिंग चार्जेस कितना, 10। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना, 100। पीआर डिसऑनर्ड, पीआर जो वो डिसऑनर्ड हो गया था, 400, ठीक है। कैरेज भी था, कैरेज, कैरेज कितना था, कैरेज था 200, कैरेज था 200। अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, सुनो 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 जरा ध्यान से, ये जो बिल को रिन्यू किया गया, बिल को जो रिन्यू किया गया 1500 का बिल है, उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट 200 रुपया का इंक्लूडेड है। तो 1500 का जो बिल है उसको रिन्यू किया गया, तो पुराना बिल कितना का होगा सर, पुराना बिल वो 1300 का होगा, पुराना बिल 1300 का होगा ना। ये नया वाला बिल जो रिन्यू किया गया है, जो ये 1500 का है, जिसमें 200 का इंटरेस्ट घुसा हुआ है, तो पुराना बिल कितना का होगा, 1300 का होगा। तो 1300 का बिल पहले कैंसिल करो, अरे बुर्बक 1300 का बिल पहले कैंसिल कर। तो कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर, तो डिसऑनर वाला एंट्री कहां पे मारता है,
वैसे तो डेबिट में मारता था लेकिन अब क्रेडिट में मारेगा। पहले आप डिसऑनर्ड करो, बी आर डिसऑनर्ड करो, आ जाओ वो डिसऑनर्ड वाला एंट्री मारो। देखो बी आर कैंसल्ड, लेकिन डिसऑनर्ड लिखना मत, लिखना बी आर कैंसल्ड। सबसे पहले कैंसिल करना पड़ेगा। ओल्ड बिल कैंसिल करो, न्यू बिल को रिन्यू करो। बी आर कैंसल्ड फॉर रिन्यूअल। तो 1300 का बी आर को अपने लोग कैंसिल कर दिए। और देखो इंटरेस्ट 200 रुपया था, तो इंटरेस्ट हम लोग डेटर्स के किधर लिखते थे? इंटरेस्ट हम लोग डेटर्स के डेबिट साइड में लिखते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा? उल्टा उल्टा, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट आप लोग कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड में। तो लिखो बाय इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? 200 रुपए का, ठीक है। और आप एक नया बिल फिर रिन्यू किए। अगर बीआर आप रिन्यू कर रहे हो तो बीआर कहां पे आता है? बीआर आता है सर क्रेडिट साइड में, तो यहां पे क्या आएगा? डेबिट साइड में, यहां उल्टा। तो लिखो बी आर रेन्यूड मतलब नया बी आर बनाए। तो अगर बी आर रेन्यू होगा तो पुराना वाला बी आर को कैंसिल करना, इंटरेस्ट को लिखना और बी आर रेन्यू कर देना, सीधा सा बात। कितना है? 1500 का बी आर रेन्यू हुआ, ठीक है। डन। अब निकालो, बैलेंस निकालो। जून 30 टू बैलेंस सी डी, टू बैलेंस सी डी डी आर का बैलेंस है ये। निकालिए, निकालो। क्रेडिट साइड को टोटल टोटल करो। 40,000 प्लस 90,000 प्लस 300 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 400 प्लस 200 प्लस 1300 प्लस 200, 132,510, 132,510, 132,510 माइनस करो। -8,000, -80,000, -2,700, -1,600, -11,800, -1,500, 26,910, 26,910। अब इस वाला बैलेंस को अपने लोग ट्रांसफर करेंगे अगला में। देखो, ठीक है। तो 2006 ना, हाँ 2006 जुलाई 1 बाई बैलेंस बीडी ट्रांसफर करो। 26,910, ईयर चेंज कर देना ट्रांसफर करने के वक्त। 26,910, 26,910, ठीक है। डन, क्लियर है आप लोगों को? आइए अब नेक्स्ट सम, आज का लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, आइए जरा ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। उखाड़ता फिर भी पढ़ाए भाई, इसीलिए लाइक कमेंट शेयर तो बनता है भाई। रेगुलरली पढ़ा रहे हैं, रेगुलरली आपके लिए कंटेंट ला रहे हैं। अगर आप चाहते हो कंटेंट आते रहे तो लाइक शेयर कमेंट करना पड़ेगा, वरना हम कंटेंट लाना छोड़ देंगे आपके लिए, कुछ कंटेंट नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, प्रिपेयर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द नॉमिनल लेजर अकाउंट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है कि डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ जो कि नॉमिनल लेजर के अंदर अपीयर होगा। नॉमिनल लेजर के अंदर मतलब सीधा अकाउंट बनाने बोला है, सीधा, नॉट उल्टा, सीधा वाला अकाउंट बनाने बोला है। बोला कि इस बार जनरल लेजर में डेटर्स लेजर अपीयर होगा, तो सीधा वाला अकाउंट बनाने बोला है, सीधा अकाउंट, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आइए। अभी तक अपने लोग क्या बना रहे थे? उल्टा, लेकिन अब सीधा अकाउंट बनाने बोला है। बोला इन नॉमिनल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है। चलिए आइए फॉर्मेट बनाइए। देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इन जनरल लेजर या नॉमिनल लेजर जो भी है, नॉमिनल लेजर जनरल लेजर एक ही होता है। इन जनरल लेजर ऑफ मनी 100, अपने को क्या बनाने बोला? अपने को बनाने बोला डेटर्स लेजर, यस। तो फिर फॉर्मेट को बनाइए। सॉरी गाइस, बहुत तबीयत खराब, ज्यादा फिर कर रहा हूँ बस। तो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर,
देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट का कॉलम तो बना ही नहीं, अमाउंट, पीस, फिर डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डेबिट, डेटर्स का ओपनिंग डेबिट बैलेंस भी दिया हुआ है, डेटर्स का ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस भी दिया हुआ है, क्रेडिट और डेबिट दोनों ही दिया हुआ है। बिठाइए, सीधा सीधा बिठाना है इस बार, सीधा सीधा, ठीक है, सीधा ही बिठाना है, बिकॉज इस बार अपने लोग इन जीएल बना रहे हैं, डेटर्स अकाउंट इन जीएल डीएल बना रहे हैं अपने लोग, सीधा बिठाना है इस बार। तो लिखो 2020 अप्रैल 1, अब डेबिट का ओपनिंग बैलेंस को डेबिट में बिठाओ, टू बैलेंस बीडी, ये डेबिट का ओपनिंग बैलेंस है, कितना है 1,54,700। फिर लिखो ये 2020 अप्रैल 1, बाई बैलेंस बीडी, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में बिठा दो, क्रेडिट का ओपनिंग बैलेंस को क्रेडिट में बिठा दो। फिर लिखो ईयर चेंज एक साल के बाद, फॉर ए मंथ नहीं बोला ना, ईयर चेंज। तो 2021 मार्च 31, 2021 मार्च 31, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है देखो, हेडिंग में लिखा हुआ है जनरल लेजर ना, तो लिखो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, जनरल नॉमिनल एक ही होता है भाई, यहाँ पर भी 2021 मार्च 31 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, हेडिंग दो। जरा आप समझिए क्या क्या, देखिए यहाँ पे बोला टोटल सेल्स 4,83,400 बोला है, इसमें कैश सेल्स जो है वो 3,400 है, तो कैश सेल हटा दो, कैश सेल हटा दो, सीधा सा बात है। तो सेल्स कहाँ आता है सर, सेल्स आता है डेबिट में, रिटर्न इनवर्ड कहाँ आता है, क्रेडिट में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कहाँ पे आता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कहाँ आता है, बोलो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स आता है क्रेडिट में, ठीक है। कैश पेड टू डेटर्स, जो कैश तुमने डेटर्स को पे किया, मतलब रिफंड कर दिया, कैश अगर तुमने कुछ रिफंड कर दिया तो वो डेबिट में आता है, डेटर्स के डेबिट में आता है, सीधा सीधा करना है, सीधा सीधा। फिर बी आर ड्रॉन जो है वो क्रेडिट में आता है। बैड डेट कहाँ आता है, बैड डेट आता है क्रेडिट में, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं आता है। इंडोर्स बिल डिजोनर्ड नहीं अच्छा, इंडोर्स बिल डिजोनर्ड आता है, इंडोर्स बिल डिजोनर्ड आता है डेबिट में, ये डेटर्स के डेबिट में, ठीक है। और डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस अपने को दिया हुआ है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, देखो यहाँ पे देखो, इन इंक्लूडेड इन डेटर्स वाज एन अमाउंट ऑफ 10,500 ड्यू फ्रॉम शेखर, शेखर से हम कुछ पाते भी हैं और शेखर हमसे भी कुछ पाता है, शेखर से हम भी कुछ पाते हैं और शेखर हमसे भी कुछ पाता है, ये क्या है, सेट ऑफ वाला केस। और सेट ऑफ वाला केस जब भी हो हम क्या बोले, ट्रांसफर, इसको अपने लोग ट्रांसफर बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, ट्रांसफर बोलते हैं अपना लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसमें से जो छोटा अमाउंट रहेगा, इसमें से आपको इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट रहेगा 10,500 और 8,400, उसको ले लेना, उसको ले लेना। ट्रांसफर कहाँ आता है बताओ, ट्रांसफर आता है डेटर्स के क्रेडिट साइड में, मतलब 8,400 कहाँ आएगा, वो डेटर्स के क्रेडिट साइड में, इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट रहेगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन में आइए और पुट कीजिए वैल्यूज, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, पुट्टी वुट्टी दे देंगे आज फिर। देखिए क्रेडिट सेल्स, तो क्रेडिट सेल्स कितना था हमारा, टोटल सेल्स कितना था, टोटल सेल्स था 4,83,400, उसमें से 4,80,000 हमारा, ओ सॉरी, उसमें से 3,400 हमारा जो था वो कैश सेल था, कैश सेल को हटाना पड़ता है, कैश सेल हटाइए, 4,80,000 आ जाएगा, ठीक है। और क्या क्या आएगा डेबिट में, रिफंड ऑफ कैश, रिफंड ऑफ कैश जो था, कैश रिफंड जो किया आप डेटर्स को, वो भी आएगा डेबिट में, तो 2,000। इंडोर्स बिल डिजोनर्ड जो है वो भी आता है डेबिट में, इंडोर्स बिल डिजोनर्ड, इंडोर्स बिल डिजोनर्ड कितना है, ये आता 3,400, वो 3,400, ठीक है, क्लियर है। अब क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है बताइए, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न
इनवर्ड, ये कितना है रिटर्न इनवर्ड 12,400। फिर बी आर ड्रॉन कितना है 10,000। बैड डेट कितना है बताइए। बैड डेट है 43,000। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड कितना है, कैश रिसीव्ड है ये 3,07,000। ठीक है। फिर डिस्काउंट अलाउड, अब देखो डिस्काउंट अलाउड किस तरीके से निकालना है देखो। अब डिस्काउंट अलाउड क्या बोल रहा है देखो, डिस्काउंट अलाउड किस तरीके से निकालना है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट एट 3%, मतलब 3,60,000 का आफ्टर बोला हुआ है, आफ्टर मतलब 3% लेने के बाद। तो आफ्टर अगर बुला रहेगा ना तो 100 में से सिर्फ 97 ही बचा हुआ रहेगा। आफ्टर अगर बुला रहेगा तो 97 लेने का यहाँ पे। तो 97 ऊपर में 3 इंटू 3,07,000। ठीक है। आफ्टर अलाउिंग 3% डिस्काउंट बोला ना, इसीलिए 97 लिया यहाँ पे। आफ्टर अलाउिंग 3% डिस्काउंट मतलब 3,07,000 इंटू 3/97। ठीक है, कितना निकलेगा बताओ। 3,07,000 इंटू 3/97। आफ्टर अलाउिंग बोला है ना, इसीलिए अपने लोग यहाँ पे 97 लिए है, वरना 100 लेते। 9300। ठीक है। फिर ट्रांसफर भी था सर, ट्रांसफर। ट्रांसफर हम क्या बोले कि जब सेट ऑफ वाला केस आता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर। सेट ऑफ वाला केस आता है उसको बोलते हैं ट्रांसफर। तो इन दोनों में से जो छोटा है, इन दोनों में से जो छोटा अमाउंट है वही अमाउंट रहेगा ट्रांसफर का। और डेबिट में और डेटर्स में ट्रांसफर कहाँ आता है सर, क्रेडिट साइड में। 8400 ट्रांसफर है, 8400। और क्या दिया हुआ देखे तो, और दिया डेटर्स क्रेडिट बैलेंस, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। मतलब इसका अपने को क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, सीधा सा बात है। इसका अपने को क्रेडिट बैलेंस दिया है, मतलब कि डेबिट में होगा। डेटर्स का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये का, इसका क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस, इसका मतलब डेटर्स जो क्रेडिट में बैठा हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है, मतलब डेबिट में आएगा, डेबिट डेबिट में आएगा। तो मार्च 31 टू बैलेंस सीडी क्रेडिट कितना है 600, 600 ना, हाँ। यहाँ पे निकालिए मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, निकालिए, निकालिए कितना निकलेगा, निकालिए। 1,54,700 प्लस 4,80,000 प्लस 2,000 प्लस 3,400 प्लस 600, 6,40,700, 6,40,700 लेस कर दे, लेस कर 200, फिर 12,400, फिर 10,000, फिर 43,000, फिर 3 lakhs, वो 700, 3,07,000, 9,300 लेस कर, 8,400 लेस कर, कितना निकलेगा 2,56,700, 2,56,700। ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, डन। चलिए, हो गया आज का, आज का हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट सी तभी आएगा जब आप लोग रिस्पॉन्स करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। गाइस काइंडली आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत तबीयत खराब है फिर भी रिकॉर्ड किए। पार्ट सी तभी आएगा जब आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे। थैंक यू सो मच। अपने लोग कहाँ तक कर लिए, 11 तक कर लिए हैं, 12, 13, 14, 15 कर लेंगे अगला दिन। चार चार सम्स करेंगे, बस खत्म। थैंक यू।